हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैक शिक्षा। और आज हम सीखने वाले हैं जनरल लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम क्या होती है। तो उसमें मैं आपको पूरे डिटेल में न्यूमेटिक सिस्टम क्या होती है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है वो एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में हम न्यूमेटिक सिस्टम का जनरल लेआउट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो न्यूमेटिक सिस्टम का जनरल लेआउट कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये जो न्यूमेटिक सिस्टम हो या फिर जो हाइड्रोलिक सिस्टम हो, उसका मेन फंक्शन क्या है। उसका मेन फंक्शन है कि जो भी हम लोग का जो मैकेनिकल डिवाइस होता है, यानी कि जो एक्चुएटर या फिर जो मोटर, उसको ऑपरेट करवाने का। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी मोटर को रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे हम न्यूमेटिक या फिर हाइड्रोलिक पावर से भी मोटर चला सकते हैं। अब ये एक्चुएटर भी एक मैकेनिकल डिवाइस है जो हमें आउटपुट में वर्क देता है। और ये जो एक्चुएटर होता है ना, वो बेसिकली वो उसके अंदर एक सिलेंडर होता है जिसमें बेसिकली ये एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर पिस्टन होता है। जैसे ही हम उसके इनपुट से एयर फिल करते हैं, वैसे ही वो पिस्टन आगे की तरफ जाता है और हमें रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट देता है। ठीक है, और मोटर में उसका ऑपोजिट होता है। मोटर में हमें रोटरी मूवमेंट मिलता है और एक्चुएटर में हमें रेसिप्रोकेटिंग। और रेसिप्रोकेटिंग मोशन से हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसे लिफ्ट अप एंड डाउन कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। और ये जो न्यूमेटिक एक्चुएटर्स होते हैं वो आपने कहीं पे भी देखे होंगे, जो हमारे बुलडोज़र होते हैं, क्रेन्स होते हैं, उसमें भी लगे होते हैं। ठीक है, तो और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहाँ पे एक्चुएटर होते हैं। ठीक है, तो एक्चुएटर का मेन काम है कि हमें मैकेनिकल एडवांटेज देना। अभी चलिए देखते हैं कि ये एक्चुएटर को हम पावर कैसे देते हैं। अब ये जो एक्चुएटर है, ऑब्वियसली जो लोड है, जो हाई लोड है, उसे अपलिफ्ट और डाउन करने के लिए इसे डिज़ाइन किया जाता है। ऑब्वियसली इसको जो पावर लगेगा, न्यूमेटिक पावर, वो भी बहुत हाई होगा। और न्यूमेटिक पावर को हम हाई कैसे करेंगे, उसका अगर प्रेशर अगर हम लोग ने बढ़ा दिया, अगर हम लोग ने एयर का प्रेशर बढ़ा दिया और अगर वो प्रेशराइज एयर अगर हमने एक्चुएटर में भेजा, तो उसके पावर से हमें मैकेनिकल एडवांस मिल सकता है। जो पिस्टन है वो आगे फोर्सली मूव हो सकता है और जो हमारा वेट है वो हम इजीली उठा सकते हैं। राइट, तो अब ये कौन काम करता है? ये काम करता है कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर बेसिकली क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर है उसे कंप्रेस करता है। ठीक है, और उसे एयर टैंक में भेज देता है। ठीक है, एयर टैंक में भेजने के बाद वहाँ पे ये जो कंप्रेस एयर होती है, जो एकदम हाई प्रेशर पे होती है, वो एयर टैंक में स्टोर होती है। ठीक है, हाई प्रेशराइज एयर। उसके बाद वो चली जाती है मॉइस्चर सेपरेटर में। मॉइस्चर सेपरेटर में क्यों चली जाती है? अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है उसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसे हम मॉइस्चर कहते हैं। अब इससे क्या होगा, अगर ये मॉइस्चर अगर इस सिस्टम में चली जाए, तो ये जो पार्ट्स है ना न्यूमेटिक सिस्टम के, उसमें उसको ये रस्ट करवा सकती है। राइट, तो वो रस्टिंग ना हो इसके लिए हम यहाँ पे मॉइस्चर सेपरेटर लगाते हैं, जिससे कि जो एयर से मॉइस्चर होती है, प्रेशराइज एयर से जो मॉइस्चर, वो सेपरेट कर जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जाता है एयर फिल्टर में। एयर फिल्टर में क्या होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल हो एयर में, उसे हम सेपरेट करवा देते हैं। एयर फिल्टर से बाद ये जाता है प्रेशर रेगुलेटर में। प्रेशर रेगुलेटर में अब जब यहाँ पे एयर फिल्टर होती है, तो जो प्रेशर होता है वो ऊपर नीचे यानी कि ड्रॉप डाउन हो जाता है, तो उसे वापस ये प्रेशर रेगुलेटर रेगुलेट करती है, मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर पे लाती है और फिर आगे भेजती है। और लुब्रिकेटर अब बेसिकली क्या होता है, ये जो न्यूमेटिक एयर है वो बहुत हाई पावर में जाती है। ठीक है, तो उसमें ये जो लुब्रिकेटर है ना, जैसे मॉइस्चर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वैसे लुब्रिकेशन का जो ऑयल है ना, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स ये जो एयर है, प्रेशराइज एयर, उसमें मिक्स करके उस एयर को आगे भेज देती है। अब उससे क्या होता है, ये जो हमारा एक्चुएटर है, अब ये बेसिकली आपने देखा होगा जो आईसी इंजन का पिस्टन जो होता है, सिलेंडर्स होते हैं, उसके अंदर लुब्रिकेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि जो पिस्टन और जो सिलेंडर होता है उसमें बहुत कम क्लियरेंस होता है। ठीक है, वहाँ पे वेर एंड टेयर ज़्यादा हो सकता है। उसके लिए हम क्या कहते हैं, एयर में ही हम लुब्रिकेशन भेज देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो पिस्टन है उसे अपने आप लुब्रिकेशन मिल जाता है। राइट, तो उसके लिए हम यहाँ पे लुब्रिकेटर लगाते हैं। और ये जो तीन है ना, लुब्रिकेटर, प्रेशर रेगुलेटर, एयर फिल्टर, इन तीनों को कंबाइन करके हम FRL यूनिट कहते हैं। ठीक है, इन तीनों को FRL यूनिट से भी पहचाना जाता है। F मतलब फिल्टर, R मतलब रेगुलेटर और L मतलब लुब्रिकेटर। और ये तीनों कंपोनेंट यूजुअली एक ही डिवाइस में आते हैं। ये तीनों मतलब 3 in 1 जैसे ही आ जाते हैं। तो इसके बाद ये जो प्रेशराइजर है वो वहाँ से जाती है कंट्रोल वॉल्स में। अब कंट्रोल वॉल्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट हाइड्रोलिक जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक्स में बताया था, जैसे आपके घर पे फ़ैन होता है, फ़ैन की स्पीड हम किससे कंट्रोल करते हैं, रेगुलेटर से। वैसे ही जो यहाँ पे न्यूमेटिक एयर है उसकी स्पीड भी हम कंट्रोल वॉल्स से कंट्रोल करेंगे। जो भी मेरी न्यूमेटिक एयर है उसको मुझे लाइक
कंट्रोल करना है, ज़्यादा कम मुझे प्रेशर चेंज करना है जिससे कि मेरा जो एक्चुएटर का स्पीड भी चेंज हो। उसके लिए यहाँ से मैं कंट्रोल वाल्व से जो एयर का फ्लो है उसे कम ज़्यादा करूँगा। उससे क्या होगा, मेरा जो एक्चुएटर की स्पीड है वो भी कम ज़्यादा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पिस्टन को आगे ढकेलने के लिए लगती है फोर्स, और वो फोर्स कौन देता है? न्यूमेटिक प्रेशर। अगर मैंने प्रेशर ही कम ज़्यादा किया तो जो फोर्स है वो भी कम ज़्यादा होगी और स्पीड भी कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, उसके लिए हम कंट्रोल वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल वाल्व के बाद वो एक्चुएटर से होके वो न्यूमेटिक एयर सीधा एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। ठीक है, अब ये जो एयर है उसे हम वापस कंप्रेसर में नहीं डालते, उसको हम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में डाल छोड़ देते हैं। उसके वजह से ये जो कंप्लीट सिस्टम को हम ओपन लूप सिस्टम कहते हैं, ओपन लूप सिस्टम कहते हैं। और जो हाइड्रोलिक है उसको हम क्लोज लूप सिस्टम कहते हैं। क्यों? ये हाइड्रोलिक का जो ऑयल होता है वो एक्चुएटर से वापस ऑयल टैंक में जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जनरल लेआउट ऑफ न्यूमेटिक क्या है और क्या उसका कैसे फंक्शनिंग है सारे डिवाइसेस का। अब इन सब डिवाइस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप चाहे तो ये मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने पिस्टन एक्चुएटर्स को भी डिटेल में समझाया और कंट्रोल वाल्व्स को भी मैंने डिटेल में पढ़ाना चालू किया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।